बिहार में भाजपा खास करके अमित शाह के नेतृत्व में एक बड़ा जाति कार्ड खेल रही है और वह जाति कार्ड है यादव वोटरों को लुभाने के लिए और भाजपा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के लिए। उनका एक जो एजेंडा है वह एक साजिश के तहत है और उसका साजिश यह है कि यादव वोट बैंक जितना ज़्यादा टूटेगा उतना हमें तेजस्वी यादव को कमज़ोर करने में और भाजपा को मदद पहुँचाने में काम होगा। दरअसल बात की जाए तो यादवों की संख्या बिहार में 14 से 15% है और 14 से 15% वोट किसी भी क्षेत्र में मायने और मतलब रखता है। कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दे जैसे पूर्वी बिहार का क्षेत्र, दक्षिण बिहार का कुछ क्षेत्र, तो यादवों की संख्या विधानसभा और लोकसभा में उस अनुसार नहीं है कि वे किसी सीट पर निर्णायक जीत या हार का परिणाम दे सके। यही कारण है कि भाजपा अब यादवों को टुकड़े टुकड़े में करके अपनी ओर खींचना चाहती है। दरअसल बात की जाए जाति की राजनीति की तो सभी पार्टियां जाति की राजनीति करती है, उसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, राजद भी है, नीतीश कुमार भी है। तो बात यह है कि कोई भी पार्टी जाति की राजनीति करती है, लेकिन उस जाति को फ़ायदा पहुंचाने की यदि बात की जाए तो उसमें आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। जैसे नीतीश कुमार के आने से, मुख्यमंत्री बनने से कुर्मी जाति को क्या फ़ायदा हुआ बड़े स्तर पे, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। लालू यादव 15 वर्षों सत्ता में रहे, यादव को क्या फ़ायदा हो गया, यादव जाति के लिए वे क्या कर दिए, इसमें उनका जवाब कुछ नहीं होगा। वही स्थिति कांग्रेस और भाजपा की भी है। तो भाजपा यही मुद्दे को उछाल रही है कि लालू यादव 15 साल से रहे, उन्होंने यादव को क्या दिया। आज भी ओबीसी में जो सबसे जितनी भी जातियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा गरीब की बात की जाए तो वे यादव में ही है और यही मुद्दा उछालने की बात की जा रही है। यादव वोट की बात की जाए तो यादव का जो नेता है वह राजद में लालू यादव है, उनको यादव समाज अपना मानता था। उसी में से एक निकला पप्पू यादव, उसी में से एक थे शरद यादव। तो इन लोगों का भी अपना खासा वोट बैंक था और अभी भी है। भाजपा भी वही कर रही है कि यादव से जो बड़े बड़े चेहरे हैं उसे बिहार में उछाल रही है। जैसे नित्यानंद राय हो गए, रामसूरत राय हो गए, रामकृपाल यादव हो गए और भूपेंद्र यादव के बेटा जो मधुबनी से आते थे, भूपेंद्र यादव करे हुकुम देव नारायण यादव जो मधुबनी से हुआ करते थे, अब उनके बेटा आ गए हैं चुनाव राजनीति में। तो इन 2-3 चेहरों को उछालकर भाजपा यह जताना चाह रही है कि हम भी यादवों के पक्षधर है, यादव के विचारों को मानते हैं। और उसमें इसके सबसे बड़ी ये खासियत है कि यादव ओबीसी समाज से आता है और उसका कुछ इस तरह का एजेंडा नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य के स्तर पे। वह एक कुल मिलाकर ठीक ठाक जाती है, अच्छी जाती है, वैचारिक लड़ाई में अपनी भागीदारी दे सकता है और दे भी रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को तो वो मदद करता भी है यादव समाज काफ़ी आगे आकर, लेकिन अब भाजपा की नज़र है कि विधानसभा चुनाव में भी यादव हमारे साथ आए, हमारे पक्ष में आए और हमें खुलकर मदद करे, मतदान करे। तो इसी कारण अभी जो मोदी सरकार है अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा जाति का कार्ड खेल के बिहार में यादव को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करी और बड़ी संख्या में यादव जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं और वे सबसे कह रहे हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारी जाति किसी का ठेका नहीं ली है जीतने और हारने के लिए। हम किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाएगा, जो हमारे विचारों के साथ होगा। तो यही है कुल मिलाकर भाजपा का 2 ही एजेंडा है। पहला, एक हिंदू में संपन्न और सबल जाति है यादव, वो हमारी तरफ आए। दूसरी बात यह है कि यादव जितना हमारे पास आएंगे तेजस्वी यादव उतना ही कमज़ोर होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का वोट बैंक ही है मुस्लिम और यादव। मुस्लिम तो टूट नहीं रहे, इसीलिए यादव आएंगे और इनके तरफ आते भी हैं और आएंगे भी। तीसरी बात रही यादव जिससे जैसे इधर आएगा भाजपा की तरफ, नीतीश कुमार तो पहले से ही ख़त्म हो गए और नीतीश कुमार को यादव समाज अच्छे नज़र से नहीं देखता है। इसीलिए अब यादव जो एंटी लालू यादव है या लालू यादव के विचारों को नहीं मानते, उनके पास बस एक ही ऑप्शन है कि वे भाजपा की तरफ रुख करें और भाजपा उनका अच्छे से स्वागत करने को तैयार है। तो यही है बिहार में यादव कार्ड खेलने का मूल मकसद और रणनीति। देखिए कहाँ तक सफल होता है, कारगर होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।